रूही का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से ही एक लड़की स्कूटी पे गुजर रही होती है। वो उसे देखती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रूही के कार का दरवाज़ा लॉक होता है, इसलिए वो बहुत ही कोशिश करके वो दरवाज़ा खोलती है। दूसरी तरफ घर वालों को पता चलता है कि रूही किसी पापा के पास गई है, लड़का होगा या लड़की, ये देखने के लिए। यहाँ पे सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरमान, अबीरा, ये उन औरतों को ताना दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उन पे गुस्सा होते हैं कि आप लोग ऐसा कैसा सोच सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की, और ये बात क्यों आपके दिमाग में आई, और ये सारी बातें आपने रूही से क्यों कही करके। यहाँ पे मनीषा भी कहती है कि जेठानी सा, आप भी तो रूही से ये बातें कर रही थी। तभी वो विद्या कहती है कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था, बेटियां दूसरों का घर रोशन करती है और बेटे अपने यहाँ पे रहते हैं, बस इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे अरमान और अभीरा उन औरतों को बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, भेदभाव क्यों करते हैं लड़का और लड़की में। बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को चिल्लाते हैं। अरमान और रोहित रूही को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी अभीरा अरमान का हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है और कहती है कि रूही और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए करके। अरमान कहता है कुछ नहीं होगा करके, और वो और रोहित रूही को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे अभीरा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी डॉक्टर उसे चेक कर रहे होते हैं, उसका बीपी चेक कर रहे होते हैं। उतने में ही विद्या को कॉल आता है कि रूही का एक्सीडेंट हो गया, और वो ये कहती है। उतने में ही अभीरा एकदम से तिलमिला उठती है और वो अपना हाथ छुड़ाती है डॉक्टर से और यहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे सारा परिवार भी निकलता है बाहर। यहाँ पे रोहित और अरमान उस जगह पे आते हैं जहाँ पे रूही का एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ पे वो लड़की रूही को पुकार रही होती है, मैम आपको क्या हुआ है, मैम आपको क्या हुआ है करके। तभी वहाँ पे अरमान और रोहित आ जाते हैं और कहते हैं रूही, रूही क्या हुआ तुम्हें करके। उतने में अरमान रोहित को कहता है इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके चलते हैं करके। अरमान और रोहित रूही को हॉस्पिटल लेके आते हैं। उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि एक तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो होश में नहीं है, उसमें उसकी डिलीवरी का टाइम भी हो गया है। डॉक्टर यहाँ पे उन्हें कहते हैं कि रूही होश में नहीं है, वो अभी भी बेहोश है, उसको ऑपरेशन करना होगा। ये सुन के रोहित को धक्का लगता है। अरमान कहते हैं कि तो कीजिए ना, आप किसकी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें वो इंजेक्शन देना होगा जो क्रिटिकल कंडीशंस वाली औरतों के लिए रखा हुआ है। अरमान कहता है तो आप दीजिए, आप किसकी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास नहीं है, वो 2 महीने पहले ही बुक करना पड़ता है, और वो ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस के पेशेंट्स के लिए ही रखा होता है। अरमान डॉक्टर को कहता है तो आप वेट किसकी कर रहे हैं, आप प्लीज़ मंगाइए वो इंजेक्शन और दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं ये बहुत ही रेयर है, इसकी बुकिंग 2 महीने पहले करनी पड़ती है, और ये अभी हमारे पास अवेलेबल सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है। तो अरमान कहता है तो किसी से भी ले लीजिए जिनकी डिलीवरी लेट होने वाली है। तो डॉक्टर तुरंत कहती है आपकी वाइफ का इंजेक्शन। अरमान एकदम चौंक जाता है ये सुन के, और वो सोच में पड़ जाता है। अभीरा का इंजेक्शन, अभीरा की पहले ही क्रिटिकल कंडीशन है, बच्चा या अभीरा में से एक ही ज़िंदा रह सकता है, उसमें अगर ये इंजेक्शन, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। रोहित अरमान के पास देख रहा होता है। उतने में ही पीछे से आवाज़ आती है अभीरा की, आप दे दीजिए मेरा इंजेक्शन करके। और डॉक्टर कहती है ठीक है करके। यहाँ पे अरमान अभीरा अभीरा करके वहाँ पे आता है और कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो करके। यहाँ पे अभीरा के साथ पूरा परिवार आ जाता है हॉस्पिटल में। रोहित अभीरा के गले लगता है और कहता है थैंक यू भाभी, आप बेस्ट भाभी हो, आप बेस्ट बहन हो, आप बेस्ट बेटी हो, और आप एक बेस्ट मॉम भी बनोगी करके। और अभीरा उसे कहती है कोई बात नहीं करके। यहाँ पे सारे लोग देख ही रहे होते हैं। उतने में अभीरा को भी पेन शुरू हो जाता है और वो भी चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पे रोहित और अरमान एकदम से चौंक जाते हैं। वो स्ट्रेचर लेके आते हैं, अभीरा को स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं आईसीयू में। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं अभीरा की प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है। यहाँ पे विद्या और दादी सा एकदम से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं आपने पहले बताना चाहिए था ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया करके। तो वो डॉक्टर कह रही होती है मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन उतने में ही रूही का एक्सीडेंट की बात पता चली और आप लोग वहाँ से चले गए करके। विद्या और दादी साहब बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि पंडित जी ने कहा होता है कि एक ही बच्चा आने वाला है। इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। वो डॉक्टर को बहुत परेशान करते हैं। तभी डॉक्टर चिल्ला के कहते हैं चुप हो जाइए, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स के पति रहेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेगा करके। तभी रोहित और अरमान सारे घर वालों को कहते हैं आप घर चले जाइए, हम दोनों हैं, हम दोनों आपको अपडेट्स देंगे करके।
सारे घर वाले घर चले आते हैं। यहाँ पे अभीरा और रूही की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। अभीरा का इंजेक्शन रूही को दिया जाता है, लेकिन अभीरा को भी उस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तभी डॉक्टर कहती है उस इंजेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि अभीरा को भी ऑपरेट करना होगा। अरमान डॉक्टर को कहता है मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इंजेक्शन की अरेंजमेंट करता हूँ। वो हर किसी को पूछ रहा होता है जिसके लिए ये इंजेक्शन मंगाया होता है। हॉस्पिटल में एक कपल बैठा होता है जिनके लिए ये इंजेक्शन मंगाया होता है। अरमान उनसे भीख मांगता है कि आपकी डिलीवरी के लिए तो टाइम है ना, प्लीज़ आप दे दीजिए, मैंने इंजेक्शन ऑलरेडी बुक करवा दिया है, आपको वो कल मिल जाएगा करके, प्लीज़ प्लीज़ करके। वो आखिरकार वो कपल हाँ कह देता है और वो इंजेक्शन अब अरमान को मिल जाता है। यहाँ पे आईसीयू में जाने से पहले अभीरा अरमान को कहती है अगर ये कंडीशन हुई कि बच्चा और मेरे में से किसी एक को बचाना पड़ा तो तुम बच्चे को ही बचाओगे करके वादा करो करके। और अभीरा आईसीयू में चली जाती है। यहाँ पे अभीरा डॉक्टर से कहती है कि मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा सेफली बाहर निकालिए करके। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें ऑपरेट करना होगा। तो अभीरा कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चे को बचाइए, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए। और यहाँ पे अभीरा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन की राह देख रही होती है, उतने में अरमान इंजेक्शन लेके आता है उसके घर पे। अभीरा और रूही की वजह से पोद्दास और गोयंकास में मतभेद होते हैं। वो एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं, कैसे आप लोगों ने उन दोनों को परेशान किया है। विद्या को भी सुवर्णा सुलेखा कहती है कि आपने अभीरा को कितना परेशान किया है ये हम जानते हैं, जब से शादी हुई है और उसके पहले भी। ये सारी बातें गोयंकास और पोद्दास में झगड़ा चल रहा होता है। उतने में ही सब लोग चुप हो जाते हैं और क्रिश कहता है हम प्रे तो कर सकते हैं ना, मैंने मंदिर में सारी तैयारियां कर रखी है। दादी साहब मंदिर में आरती कर रही होती है, सारे घर वाले वहाँ पे ही होते हैं, गोयंकास और पोद्दास। और दादी साहब की आरती ख़त्म होती है और वो विद्या को आरती दे रही होती है। उतने में ही विद्या का धक्का लग के वो आरती का थाल नीचे गिरता है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं और मनीष जी कहते हैं मेरी बच्ची अभीरा की जान को खतरा है।